जिस मजहब को हम और आप मान रहे हैं, ये सरापा रहमत है। और जिस अल्लाह ने हमें और आपको भेजा है वो अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला। अल्लाह अपने बंदे पर रहम करता है और इतना रहम करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके गजब पर गालिब है। अल्लाह की रहमत इतनी ज्यादा है कि बंदा कितनों भी गुनाह कर ले, उसके बाद अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ले, माफी मांग ले, तो अल्लाह उसको माफ कर देता है। अपने बंदे पे बहुत मेहरबान है। अब वो अल्लाह ने हमें और आपको दीन इस्लाम दिया, रहमत वाला दीन दिया, दुनिया में सबसे बेहतरीन दीन दिया। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की नजर में, अल्लाह की दृष्टि में सबसे बेहतरीन दीन दीन इस्लाम है। इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए जिस शख्सियत को अल्लाह ने चुना वो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और उस अल्लाह के नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया। वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी गैरों के लिए रहमत, अल्लाह के नबी दुश्मनों के लिए रहमत, अल्लाह के नबी मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, बच्चों के लिए रहमत, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, जमादात के लिए, सबके लिए रहमत ही रहमत। अब अल्लाह के नबी रहमतुल लिल आलमीन है और इस्लाम भी दीन रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर अमन शांति का दर्स दिया। आपने माफी को आपने पसंद किया और लोगों को माफ करने का आपने हुक्म भी दिया है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन माफी को भी पसंद करता है और अल्लाह के नबी माफी को भी पसंद किया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाते जो बंदा किसी को माफ कर देता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत ही ज्यादा खुश होता है। दीन इस्लाम इतना ही ज्यादा पवित्र है और इतना ही ज्यादा सलामती वाला, इतना ही ज्यादा रहमत वाला दीन है। लेकिन इस इस्लाम को आज दहशतगर्द के नाम से जोड़ा जा रहा है। हाँ, तमाम धर्मों के अंदर, तमाम मज़ाहिब के अंदर, तमाम दीनों के अंदर मजहब इस्लाम को सोशल मीडिया के जरिए से हवा दी जा रही है कि मजहब इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। अभी वही 22 अप्रैल को जो मामला हुआ पुल कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर जो मामला हुआ कि एक एक आदमी को चुन चुन करके, नाम पूछ पूछ करके, कलेमा पढ़ा पढ़ा करके उसको गोलियों से मार दिया गया। अब ये मारने वाले कौन है किसी का कोई अता पता नहीं है, लेकिन पूछा जा रहा है कलेमा कौन पढ़ाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाने वाला कौन हो सकता है मुसलमान? न देखा, न जाना, न समझा, न बूझा, इस्लाम को दहशतगर्दी का नाम दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, दीन इस्लाम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रहमत वाला दीन है, सबसे ज्यादा रहम करने वाला दीन है। जो इस्लाम एक जानवर को मारने का हुक्म नहीं दे सकता, एक जानवर को मारने का और उसके ऊपर अत्याचार करने का इजाजत नहीं दे सकता है। अब बताओ, इस्लाम क्या इंसान को मारने की इजाजत दे सकता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पिछले जमाने में एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, न खाना दिया, न पानी दिया। वो बिल्ली भूख के मारे और प्यास के मारे तड़पती रह गई, मारे भूख के और प्यास के मारे चिल्लाती रही, यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते दखलन नार, वो औरत इस करतूत की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई।
एक जानवर जो बिल्ली है उस जानवर को बांध दिया, आप सोचिए, खाना नहीं दिया और मार दिया, तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं कि वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। इस्लाम देखिए, इस्लाम फिर कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक औरत जो बहुत ज्यादा गंदी औरत थी, तवाइफा औरत थी, अपने जिस्म को बेचने वाली औरत थी, उस औरत ने एक नेक काम किया, उसने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, प्यासे कुत्ते को। गर्मी के महीने में, ये गर्मी के महीने में आप पानी वगैरह किसी को पिला देते, बहुत सवाब है। ये मत देखिए हिंदू है कि मुसलमान, अगर आपके यहां से गुजर रहा है, आपके यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी का तो बहुत ज्यादा जगह जगह पे आपके यहां पानी का नल लगा हुआ है, 20 फीट के अंदर पानी आ जाता है। उन जगहों में देखिए जहां पे 500-500 1-1 हजार फीट पर भी पानी नहीं है, ऐसी जगहों में अगर कोई पानी पिला देता, समझ लो उसको जिंदगी दे रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पिछले जमाने में एक तवाइफा औरत थी, वो बहुत गलत काम किया करती थी, लेकिन उसने एक अच्छा काम कर दिया। एक कुत्ते को जो बहुत ही ज्यादा प्यासा था और अपनी जबान को बाहर निकाला हुआ था, उस औरत ने उस कुत्ते को पानी पिला दिया, उस कुएं से पानी निकाल करके। इमाम कायनात फरमाते हैं दखल जन्नत, वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल हो गई। अब बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत जा सकती है, तो क्या एक इंसान को जान बचाने की वजह से जन्नत नहीं जा सकता? एक इंसान को खिला देने से, पानी पिला देने से जन्नत नहीं जा सकता? जो लोग इस्लाम को ये बताता कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, अल्लाह की कसम उसको इस्लाम का नॉलेज नहीं है, इस्लाम की जानकारी नहीं है, इस्लाम को उसने पढ़ा ही नहीं है, इस्लाम को वो जानता ही नहीं है। जानवर को मारने की वजह से जहन्नम के अंदर जा रहा है और जानवर को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में जा रहा है। इस्लाम, दीन इस्लाम ये रहमत है, दीन इस्लाम सलामती वाला दीन है। इस्लाम के माने अमन वाला, सलामती वाला। वो इस्लाम कैसे दूसरों को मारने की, काटने की और दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने की इजाजत कैसे दे सकता है? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जानवरों के बारे में आपने फरमाया जो जानवर हलाल हैं, उन जानवरों के सामने छुरी तेज करने से भी मना कर दिया। क्या आप छुरी तेज करेंगे तो उसको तकलीफ होगी? हलाल है तब भी मेरे भाइयों, हराम जानवर को आप प्यासा रखें, तकलीफ दें, मारें और उसको खत्म कर दे, इस्लाम कहता है कि ऐसा करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इस्लाम देखिए, दीन इस्लाम वाकई ये रहमत वाला दीन है और अमन और शांति वाला दीन है। आइए, वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरी दुनिया के लिए रहमत। अश्वमा सुगमा रूहा देवदत्ती जगतपति, पूरी दुनिया के लिए वो जगतपति बनकर के आए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। जब दुनिया के अंदर आप आए, आपकी नजरों के सामने लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं था। दुनिया में लड़कियां, जिसके घर के अंदर बेटी पैदा होती थी, उस बेटी को जमीन के अंदर गाड़ दिया करता था। उस बेटी को दुनिया में रहने की इजाजत ना थी, रहने का अथॉरिटी ना था। जिस घर के अंदर अगर कोई लड़की पैदा हो जाती थी, ये समझता था कि इसके घर के अंदर पाप हो गया है। अब इस औरत ने इसके घर के अंदर इसकी इज्जत को खत्म कर दिया। अब वो बाप क्या करता था? उस लड़की को जिंदा जमीन में गाड़ देता था और फख्र से अपने सर ऊंचा करके चलता था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नबी बन जाने के बाद ओ लड़कियों, इस्लाम को ना जानने वालों, इस्लाम ने तुम्हें जीने का इजाजत दिया, तुम्हें दुनिया में सर उठा करके जीने का मकाम दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन बतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्ना लहू सितरम मिनन नार।
आपने फरमाया जिस औरत को, जिस आदमी को दो लड़कियों के जरिए से आजमाया गया, जिस इंसान को दो बेटियों के जरिए से, दो बहनों के जरिए से आजमाया गया, मनिबतुलिया बिहाज़िहिल बनात कुन्न लहू हिजाबम मिनन नार, फरमाया वो आदमी जहन्नम से बचा लिया गया। और लड़कियों के बाप, ओ बाप जो लड़कियों का बाप हो और अपने बेटियों की सही परवरिश कर रहा हो, उसको सही से पढ़ा रहा हो, उसको इस्लाम की तालीम दे रहा हो, उसको जीने की जिंदगी दे रहा हो, मेरे भाइयों उसको उसके अच्छे घराने में शादी कर रहा हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को जन्नत की बशारत सुनाई है। पिछले जमाने में यही होता था और आज फिर वही हो रहा है। लड़कियों को आज भी दुनिया में हकीर नजरों से देखा जा रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है लड़कियों के साथ दुनिया की। आप दुनिया में देखिएगा, नजर उठाएंगे, आज भी लड़कियों के साथ मामला वही हो रहा है। एक लड़की की शादी करने में हालत खराब हो जाती है। बताइए, लड़की रहमत है, लेकिन उस लड़की से निकाह करने के लिए आदमी कितना जहेज लेता है। उस बाप की हालत कैसी होती है। रहमत है, जन्नत में जाने की बशारत आपने सुनाई है। इसी वजह से बहुत से लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए से पता करते लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो ठीक, और लड़की है तो रहमे मादर ही में उसको मार दिया जाता है और अबॉर्शन कर दिया जाता है, उसको गिरा दिया जाता है। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है ऐसा करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। सोचिए, इस्लाम दीन रहमत है और उसको दहशतगर्द के नाम से जाना जा रहा है कि इस्लाम नाम पूछ पूछ करके मारता है वो मजहब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान है। आज दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पाजामा पहनने वाले को बुरी नजर से ये दुनिया देख रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया तक इस्लाम नहीं पहुंचा। सिर्फ इस्लाम जानता है, इस्लाम की उन्होंने सही तौर पर सच्ची तालीम हासिल नहीं की है और गहराई से इस्लाम को जानने की कोशिश नहीं किया है। जो आदमी किसी को मार दे, अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, मार दिया बगैर किसी जुर्म के, अगर किसी ने किसी को मारा है तो उसके बदले उसको मारा जा सकता है। लेकिन अगर किसी ने किसी को मारा नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई टेंशन नहीं दिया, वो आदमी चल रहा है, घूमने के लिए कहीं गया हुआ है और सामने गया, गोली मार दिया, उसकी बीवी को छोड़ दिया, उसके बीवी को आपने बेवा बना दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा क़तलन नास जमीआ, उसने एक इंसान को कत्ल नहीं किया बल्कि पूरी इंसानियत को ही कत्ल कर दिया, पूरी इंसानियत ही को उसने मार दिया। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो ये शिक्षा और ये तालीम देता है, इस्लाम तो लोगों को ये बताता है बगैर जुर्म के अगर आपने किसी मुसलमान, हिंदू, काफिर किसी को भी आपने अगर मार दिया तो इस्लाम कहता है क़तलन नास जमीआ, आपने पूरी इंसानियत को आपने मार डाला। वही कुरान दूसरी जगह फरमा रहा है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, अगर आपने किसी एक इंसान को बचा लिया, ये नहीं कहा कि किसी मुसलमान को बचा लिया, बल्कि अल्लाह कहता किसी एक इंसान को अगर आपने बचा लिया, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो मर रहा है, प्यास के मारे तड़प रहा है, उसको आपने पानी दे दिया, एक्सीडेंट हो गया, आपने उसको ब्लड दे दिया, आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचा करके आपने उसकी जान बचा ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान की आयत उतर रही है। मेरे भाइयों, कुरान कहता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बचाया बल्कि पूरी इंसानियत को उसने बचा लिया, पूरी दुनिया को उसने बचा लिया। एक इंसान को बचाने के वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी इंसानियत को बचाने का उसको अजर दे रहा है। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम काटने और मारने की इजाजत नहीं देता
देता। इस्लाम माफ कर देने का नाम है, इस्लाम दूसरों को दरगुजर कर देने का नाम है, इस्लाम क्षमा कर देने का नाम है। अल्लाह की कसम, अगर दीन इस्लाम को अगर आप पढ़ेंगे, नबी अकरम की सीरत को पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को भी आपने माफ कर दिया। नबी अकरम की सीरत पढ़े। हाँ, सुमामा बिन उसाल का भी नाम आपने सुना होगा। बहुत ही जालिम बादशाह था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से सहाबियों को कत्ल कर दिया था, मार दिया था। नबी अकरम को कत्ल करने की उसने कसम खा रखी थी कि मोहम्मद को जहां पाऊंगा वहां कत्ल कर दूंगा। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सुमामा बिन उसाल मक्का जा रहा था और मदीना के रास्ते होते हुए मक्का जा रहा था कि नबी अकरम के सिपाहियों ने इस आदमी को शक की नजर से देखा और रास्ते में इसको दबोच लिया और मदीना में पकड़ लिया। गलियों से पकड़ने के बाद उसको मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। सुबह के वक्त इमाम कायनात नमाज पढ़ाने के लिए जब मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाते हैं, अल्लाह के नबी की नजर जब पड़ती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ जाने के बाद अल्लाह के नबी पूछते हैं सहाबा से, ऐ सहाबियों तुम्हें मालूम है ये कौन है? सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी हमें मालूम नहीं ये कौन है। रात में रास्ते से गुजर रहा था, मदीना के गलियों से रास्तों से, हमें लगा ये इस्लाम का कोई दुश्मन है। इसके चलने से, इसके तौर तरीके से, इसकी हरकतों से हमें ऐसा लगा कि ये मुसलमान का दुश्मन है। हमने इसको पकड़ लिया है। अल्लाह के नबी आप ही बताइए ये कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहाबियों ये उस्मामा बिन उसाल है जिसने हमारे सहाबियों को कत्ल किया और जिसने हमें कत्ल करने की कसम खाई है, जो हमें गाली देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला सुनने के बाद सहाबा निकले मारने के लिए, दौड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब नहीं, तुम उधर ही पकड़ लेते, मार देते, क्योंकि इसने कत्ल किया था, कत्ल के बदले इसको कत्ल किया जा सकता था। लेकिन अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में आया है, अब इसे इस्लाम जानना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आए सुमामा बताओ क्या हाल है? सुमामा कहते हैं हाल क्या बताऊं, मुजरिम की तरह तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं भूख लगी है क्या? मतलब भूख नहीं लगेगी, रात से भूखा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ सहाबियों मेरे घर से दूध लेकर के आओ, मेरी ऊंटनी का दूध इसको पिलाओ। सुमामा बिन उसाल को दूध पिलाया जा रहा है। दुश्मन इस्लाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दुश्मन है, सहाबी को कत्ल करने वाला आदमी है। मेरे प्यारे साथियों, उस आदमी को अल्लाह के नबी दूध पिला रहे हैं और जब भूख उसकी खत्म हो जाती है अल्लाह के नबी पूछते हैं आई सुमामा बताओ अब तुम्हारे साथ क्या मामला किया जाएगा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। सुमामा बिन उसाल को कानून मालूम था, वो जानता था कि कत्ल के बदले कत्ल ही होता है, या फिर कत्ल के बदले दूसरा ये होता है कि माफ कर दिया जाता है। माफी मांगो तो माफ कर दो, या कत्ल के बदले कद, या फिर पैसा जितना वो बोलेगा उतना दे दो तब छोड़ दिया जाएगा। सुमामा बिन उसाल झुका नहीं, उसने कहा आई मोहम्मद अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके बहुत से साथियों को कत्ल कर दिया है। आई मोहम्मद अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम मुझे पैसा बोलो, कितना दीनार और दिरहम चाहिए बोलो, उतना देने को तैयार, क्योंकि मैं सुमामा बिन उसाल हूं, अपने कबीले का मैं सरदार हूं, मैं तुम्हें उतना पैसा दे सकता हूं। अगर पैसा दे करके मुझे छोड़ना चाहो तो छोड़ लो, लेकिन आई मोहम्मद अगर तुम मेरे ऊपर रहम कर दो, माफ कर दो, एहसान करो मेरे साथ, तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सुमामा बिन उसाल ने कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन फिर अल्लाह के नबी ने यही सवाल कर दिया ऐ सुमामा बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। खाना पानी तीनों टाइम दे रहा है। इस्लाम देख रही है कितना अमन और शांति वाला मजहब है और कितना रहमत वाला ये मजहब है। दुश्मन को कत्ल कर देते, मार देते, हम और आप पकड़ लें। इसी वजह से हमें और आपको इस्लाम ही नहीं मालूम। आज मुसलमानों को देखिए अपने चचा, अपने भाई, अपने बगल वाले के साथ दुश्मनी कर रहा है। सोचता कब ये मरेगा, कब टेंशन में आएगा। बताइए अपने एक भाई को
परेशान देखना चाहता है। अब तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी एक दुश्मन के साथ हुस्न सुलूक कर रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों और सोचिए, सुमामा बिन उसाल से पूछ रहे हैं, आई सुमामा बिन उसाल, तीनों टाइम खाना खिलाने के बाद अब बताओ सुमामा तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए? सुमामा कहते, पूछते क्या हो, मार दो या फिर पैसा बोलो, हम देने के लिए तैयार हैं, या फिर हमें माफ कर दो, जो भी करना करो। इतने सवाल जवाब मत कीजिए आप। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और चले दिए। तीसरे दिन फिर आपने यही पूछा, तीसरे दिन में यही जवाब दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों, इसकी बेड़ियां खोल दो, इसकी जंजीरें खोल दो। अब एक दुश्मन की जंजीरें खोल दी जाती है, बेड़ियां खोली जा रही है। सुमामा बिन उसाल को यकीन नहीं आ रहा है, जिसने मोहम्मद के कई साथियों को कत्ल किया था, जिसने बहुत से साथियों को मारा था, बहुत ज्यादा गालियां दी थी, इस्लाम के मामले में तरह तरह की बातें की थी, नबी को मारने की कसम खा रखी थी, लेकिन आज देख रहा कि वही मोहम्मद उसके साथ कितना अच्छा सलूक कर रहा है, मेहमान की तरह उसे खाना खिला रहा है, उसको अपना दूध, अपनी ऊँटनी का दूध पिला रहा है और उसके साथ अच्छा सलूक कर रहा है। उसकी बेड़ियां खोली जा रही है। बेड़ियां तो खोल दी गई, लेकिन अखलाक इतना अच्छा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया कि सुमामा बिन उसाल मस्जिद से निकल रहा है, लेकिन दिल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दिया। दिल मान नहीं रहा है कि नबी को छोड़ करके जाओ, पलट करके आता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम ले आऊं क्या मेरे पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये सुमामा बिन उसाल आगे निकलता है, मस्जिद नबवी से बाहर निकलता है, मदीना से आगे निकलता है, पीछे मुड़ के देखता है कि उसका कोई पीछा करने वाला न था। वो एक तालाब या कुएं के अंदर गया और जा करके नहा लिया, गुस्ल कर लिया, वापस आया और आने के बाद कलेमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। उसने गवाही दी और कलेमा पढ़ लिया और इकरार किया कि ऐ मोहम्मद, मेरी नजर में दुनिया में सबसे बुरे आप थे, लेकिन अल्लाह के नबी आज के बाद मेरी नजर में आपसे प्यारा कोई है ही नहीं। ये मदीना मेरी नजर में सबसे बुरा शहर और सबसे बुरी जगह थी। ऐ अल्लाह के नबी, आज के बाद मदीना से बढ़ करके महबूब मेरी नजर में कोई शहर नहीं है। सुमामा बिन उसाल ने अखलाक देखा, इस्लाम जाना, तो इस्लाम ही कबूल कर लिया। आज मुसलमानों को देख करके कोई इस्लाम कबूल करता है? आज मुसलमान को तकलीफ दे रहा है। गैर मुस्लिम को छोड़ो, गैर मुस्लिम को छोड़ो मेरे भाइयों, आज मुसलमान को तकलीफ दे रहा है। आज एक रिश्तेदार को तकलीफ दे रहा है, एक शौहर बीवी को, बीवी शौहर को, बाप बेटे को, बेटा बाप को। क्या इस्लाम के मानने वाले हो सकते हैं जो इस्लाम गैरों के साथ इतना अच्छा सलूक करने का हुक्म दे सकता हो? क्या वो इस्लाम बीवी के साथ जुल्म ज्यादती करने का हुक्म दे सकता है? आज कितने लोग शादी करने के बाद अपने बीवी को मारते हैं, जुल्म सितम करते हैं, अपने बीवी को नौकर समझते हैं। अल्लाह की कसम, वो नौकर नहीं है, वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपका सुकून है। ले तस्कुनु इलैहा, अल्लाह ने औरत को तुम्हारे लिए सुकून बनाया है और उस औरत के साथ अत्याचार, जुल्म हो रहा है। आज बाप के साथ जुल्म हो रहा है, बेटा जुल्म कर रहा है। मेरे भाइयों, गैरों के यहाँ तो, गैर मुस्लिमों के यहाँ क्या होता है? ओल्ड हाउस। माँ बाप बड़े बूढ़े हो गए तो उसको ओल्ड हाउस में रख दिया, चलो उधरी खाए उधरी पिए, हमको टेंशन ना दे। इस्लाम कहता नहीं, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने वाला जन्नत में जाएगा, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में नहीं जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, माँ बाप को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। अब तसव्वुर करो, इस्लाम दीन रहमत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि आई लोगों, जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर रहम किया है, इसी तरीके से तुम अपने माँ बाप के लिए दुआ करो
करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ अल्लाह, जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया अल्लाह, ऐसे मेरे ऊपर अल्लाह तो मेरे अल्लाह जिस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर रहम किया अल्लाह, मेरे माँ बाप के पर अल्लाह तो रहम फरमा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। आदमी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दे रहा है। एक बच्चे की परवरिश करने वाला जन्नत की बशारत सुना रहा है। अगर कोई आदमी अपने बच्चे को पालता है, पोसता है, उसको खाना खिलाता, हलाल रोजी खिलाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये भी सदका है और ये भी सवाब में लिखा जाएगा। और इसको भी इबादत से ताबीर किया गया है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना इबादत नहीं है, अपने बीवी बच्चे को हलाल रिज़्क खिलाना भी इबादत है। अपने बीवी बच्चों के साथ हुस्न सुलूक करना भी इबादत है। अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सुलूक करना भी इबादत है। यहाँ तक कि अगर अपने पड़ोसियों को कोई सताता है, कोई जुल्म करता है, जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो, अगर वो हिंदू है, अगर वो गैर मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अगर उसके साथ अगर वो जुल्म कर रहा है, उसको सता रहा है, गाली गुलूज दे रहा है, तो इस्लाम कहता है कि अल्लाह की कसम वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, मुसलमान नहीं हो सकता जो किसी पड़ोसी को सताता हो, अपने पड़ोसी के साथ जुल्म सितम करता हो, अपने पड़ोसी को परेशान करता हो। ऐसा परेशान करने वाला वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया और आने के बाद एक औरत के बारे में अल्लाह के नबी के सामने जिक्र किया और कहा कि अल्लाह के नबी का औरत है, तहज्जुद गुजार है, नमाज पढ़ती है और तहज्जुद की भी नमाज पढ़ती है, नफिल नमाजें भी पढ़ा करती है, नफिल रोजे भी रखा करती है, सदका और खैरात भी किया करती है। लेकिन अल्लाह के नबी उस औरत से एक गलत काम ये होता है कि वो औरत से उसके पड़ोसी खुश नहीं है, अपने पड़ोसियों को वो सताती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नमाज घर से वो पढ़ रही है, रोजा रख रही है, सदका खैरात कर रही है, लेकिन अपने पड़ोसियों को सता रही है, अपनी जबान से तकलीफ दे रही है। तकलीफ देने वाली और अपने पड़ोसियों को सताने वाली जन्नत में नहीं जा सकती। ये इस्लाम है मेरे भाई। ये कहां पेश किया जा रहा है? पड़ोसी को अगर आप सता रहे हैं, आपकी नमाज आपके मुंह पर मार दी जाएगी, आपका सदका खैरात, आपका चंदा देना सब आपके मुंह के ऊपर मार दिया जाएगा। आपसे आपका पड़ोसी खुश होना चाहिए। आज यही तो झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं बन रहा है, पड़ोसियों के ऊपर ज्यादा बुरी नजर है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी फरमाते एक और सहाबी आते हैं और जिक्र करते हो, अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक और औरत है, नमाज तो कम पढ़ती है, फर्ज नमाज पढ़ती है, नफिल नमाजें नहीं पढ़ती, फर्ज रोजा रखती है, नफिल रोजा नहीं रखती, सदका खैरात करती है, लेकिन अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा सदका खैरात करने वाली नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी वो औरत किसी को सताती नहीं है, अपनी जबान से बुरा भला नहीं बोलती है, अपने पड़ोसियों को सताती नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये औरत जो नमाज के मामले में कम, रोजा के मामले में कम, सदका खैरात के मामले में कम, इमाम कायनात फरमाते हैं ये औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। अब तसव्वुर करो, किसी को जबान से तकलीफ देने वाली औरत या मर्द वो जहन्नम के अंदर जा रहा है, जहन्नम के अंदर जा रही है, अपनी जबान से ना तकलीफ देने वाली, ना तकलीफ देने वाला मर्द, ना तकलीफ देने वाली औरत जन्नत के अंदर दाखिल हो रहा है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, ये तो गाली गुलूज की बात है, अगर कोई गोली मार दे, कोई तलवार से कत्ल कर दे, अब बताओ वह आदमी जन्नत में स्वर्ग में कैसे जा सकता है? इसी वजह से मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ कर देने का हुक्म दिया है और फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन माफी को पसंद करता है। ऐ लोगों, दूसरों को माफ कर दिया करो। पहलगाम के अंदर जो मामला हुआ उससे कितना तनाजा बढ़ गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला भी जंग छिड़ा हुआ है। अल्लाह दोनों को अक्ल सलीम अता फरमाए, इससे दोनों को नुकसान है। मेरे भाइयों तसव्वुर कीजिए,
लेकिन ये प्रोपेगेंडा फैलाया कैसे, किस तरीके से? जहां जाइए, एक जगह मैं गया हुआ था, एक जगह एक हॉस्पिटल में, वहीं पे बैठा हुआ था, गैर मुस्लिम औरत थी, और गैर मुस्लिम औरत पूछने लगी, बोलने लगी कि सर मौलवी साहब ये बताइए, इस तरह गोली मारना सही है क्या? मुसलमान इस तरह का मार रहा है क्या? उसके बीवी बच्चे नहीं है? हमने कहा कि बहन आपको क्या मालूम, वो मुसलमान नहीं है, वो शैतान का उसने रूप धारण कर लिया है। वो मुसलमान नहीं, वो इंसान ही नहीं है। मुसलमान छोड़ो, जो किसी को भी मारता हो, मारने की कतन इजाजत नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अब तसव्वुर करो, एक जानवर को पानी पिला रहा है, अब बताइए कुत्ता को पानी पिलाने से जन्नत? एक इंसान को जान बचा ले, एक इंसान को खाना खिला दे, एक इंसान को पानी पिला दे, क्या अल्लाह उसको जन्नत नहीं देगा? इस्लाम की सच्चाइयों को लोगों तक आम करो मेरे भाइयों, इस्लाम की हकीकत को लोगों तक पहुंचाइए, वरना इस्लाम को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है कि जैसी आप कुर्ता पाजामा टोपी वाला चलता है, ऐसे माहौल बन रहे हैं कि मारो, ये दहशतगर्द है। जिस मदरसों में कभी पटाखा न छोड़ा गया हो, कभी बंदूक न देखा गया हो, कभी कभी जिंदगी में मारने की कभी बातें न की गई हो, बताइए मेरे भाइयों, अब उन मौलवियों को टारगेट किया जा रहा है, उन मुसलमान लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, ये दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम देता है। नहीं, सोशल मीडिया के लोगों और न्यूज चैनल वालों, इस्लाम की सच्चाइयों को लिखो, इस्लाम की हकीकत को लिखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतने मारने और कत्ल करने वाले होते और इस्लाम इस बात की इजाजत देता, तो फतह मक्का के मौके पर जब अल्लाह के नबी बादशाह बनकर के आए, जब मक्का के अंदर आप काबिज हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सब सिलेंडर हो गए। जिन लोगों ने आपको सताया था, मारा था, गाली गलौज किया था, आपको, आपके सहाबियों को कत्ल किया था, वो सारे के सारे बिल्कुल खामोश हैं और आपके सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। ऐ नबी, ऐ मोहम्मद, जो चाहे वो फैसला कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, सारे लोगों के ऊपर नजर आपने दौड़ाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया लोगों इन सब को कत्ल कर दो, ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि आपने फरमाया अंतुम मुतलका, वो लोगों जाओ, तुम सबको मैं आजाद करता हूँ, तुम सबको मैं माफ करता हूँ। ला तसरीब अलैकुम अल-यौम, आज किसी के ऊपर, कोई किसी के ऊपर तनकीद नहीं करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, सबको मैंने माफ कर दिया। एक एक आदमी आया और माफी मांगता गया, अल्लाह के नबी मेरी ये गलती, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुझको भी मैंने माफ कर। यहां तक के बेटी का कातिल, ज़ैनब का कातिल, जिसने तीर के जरिए से आपकी बेटी को जख्मी किया था और उसी वजह से आपकी बेटी का इंतकाल भी हो गया था, नबी अकरम के पास वो आदमी आया और आने के बाद कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे भी माफ कर दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हारा जुर्म किया है। वो कहने लगा अल्लाह के नबी, अल्लाह के नबी, हिबार इब्न असवद में हूँ और मैं वो हूँ जिसने आपकी बेटी के ऊपर मैंने ही तीर चलाया था और आपकी बेटी, उसी तीर की वजह से आपकी बेटी का इंतकाल हो गया था। अब बताओ मुसलमानों, सोचो और ऐ मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, आपकी बेटी को कोई कत्ल कर दे, क्या आप उसे माफ कर दोगे? मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात ने इतनी बड़ी ऊंचाई पर बैठने के बाद, इतनी बड़ी कुर्सी पर विराजमान होने के बाद, मक्का को फतह कर लेने के बाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ऐ हिबार इब्न असवद, जा जा, मैंने तुझको भी माफ कर दिया है। ये इस्लाम अमन और शांति का दर्श देता है। इस्लाम दीन रहमत है। इस्लाम किसी को मारने और काटने की इजाजत नहीं देता। यहाँ तक कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि रास्ते में पत्थर रख दो, ये पत्थर किसी को नुकसान पहुंचा दे, इस बात की इजाजत नहीं देता, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई आदमी पत्थर को हटा दे तो ये भी इस्लाम ईमान का एक शाख है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, रास्ते से नुकसानदेह चीज को हटाना, ये भी ईमान का एक हिस्सा। रास्ते में आप जा रहे हैं, कितने लोग होते हैं बड़े बड़े पत्थर रख देते हैं,
कुछ लोग तकलीफ देने के लिए कैसे कैसे काम करते हैं। कभी कभी आप गाड़ी कार से, जब मैं कभी कभी चलता हूं रात में, तो कुछ लोग लूटने के लिए बड़े बड़े पत्थर रख देते कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, रुकेगी, हम उसको लूट लेंगे। इस्लाम कहता है रास्ते से नुकसानदेह चीज रखना छोड़ो। कोई रख रहा है तो मुसलमान नहीं है, ईमान नहीं है। ईमान का आखिरी हिस्सा है ये कि नुकसान दी चीज को। आपने पत्थर देखा, आपने सोचा यहाँ, ये नहीं सोचा यहाँ से मुसलमान गुजरेगा उसको तकलीफ होगी, आपने ये नहीं, आपने पत्थर को हटाया क्योंकि इस पत्थर के वजह से किसी मुसलमान को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करने वाला मोमिन है। अगर पत्थर को हटा दे रहा तो समझ लीजिए कि उसके पास ईमान बाकी है, और पत्थर को देख के बाद आदमी हटाता नहीं है तो आप समझ जाइए, आप जान जाइए कि इसके पास ईमान अभी नहीं है। ईमान अगर होता तो दूसरे की तकलीफ अपनी तकलीफ समझ लेता। मेरे प्यारे साथियों, मुसलमान दूसरों के लिए रहमत है, अपनों के लिए, गैरों के लिए, सबके लिए, जानवरों के लिए। इस्लाम रहमत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत है, मुसलमान भी दूसरों के लिए रहमत है। दुनिया में रहमत बन करके रहिए, दूसरों के लिए सरदर्द मत बनिए। जलसा भी कराइए तो इससे भी लोगों को अमन शांति की तालीम दीजिए। अब बताइए, रात कितने पहर में आप किसी को जगा रहे हैं, ये भी तकलीफ देना है। औरत रात में 2-2, 3-3 बजे तक रात में औरतें जागेंगी, ये मर्द हजरात जागेंगे। बताइए फजर की नमाज पढ़ पाएंगे? फर्ज नमाज, वो फजर की नमाज फर्ज है, और ये पूरी रात भर तकरीर कराना ये फर्ज नहीं है। मेरे भाइयों, सिस्टम से आप काम कीजिए। अल्लाह अपना घर तो बनाएगा, और जिसका चंदा लिखा हुआ है वो देगा। जरूरी नहीं कि उसके लिए लंबी लंबी दुआएं हो, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मस्जिद बनाई जाए तो इसका सवाब जन्नत है। जन्नत मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह उसके लिए घर जन्नत में घर बनाएगा। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, ये हदीस मौलवी पढ़े या ना पढ़े, एक मुसलमान इस हदीस के ऊपर अमल करते हुए जरूरी नहीं है कि उसके लिए नारे तकबीर का जुमला बोला जाए, उसके लिए लंबी लंबी दुआएं मांगी जाए। वो बंदा जाकर के चुपके से भी दे सकता है, तब भी उसको जन्नत मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, ये 2-2 बजे रात तक जलसे कराना बंद करो, 12 बजे तक खत्म कीजिए, एक माहौल लोगों को दीजिए। इससे बताइए, एक मुसलमान जागे हुए, बगल में गैर मुस्लिम अगर है, रात में उसको तकलीफ नहीं पहुंच रही है, ये तकलीफ देना ये इस्लाम की इजाजत नहीं है, ये भी गलत है मेरे भाइयों। और अगर गैर मुस्लिम भाई भी अगर रात भर भजन सुना रहे हैं तो रात भर किसी को तकलीफ दे रही है, भी सही नहीं है। आप पूरी रात भर तकरीर करवाइए, जलसा करवाइए, तिलावत करवाइए, और दूसरे मुसलमान भाई या गैर मुस्लिम भाई को सुनाइए, रात भर जगाइए, सोने मत दीजिए। ये इस्लाम इसकी कतन इजाजत नहीं दे सकता है। ये इसी वजह से परमिशन 10, 11, 12 बजे तक होती है, उसके बाद इंसान सही से सो जाए। मेरे भाई, इस्लाम को जानने की जरूरत है, इस्लाम को समझने की जरूरत है, इस्लाम को आम करने की जरूरत है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाइए, नबी अकरम की सीरत को दूसरों तक पहुंचाइए। एक मुसलमान ओरिजिनल मुसलमान बनिए। एक मुसलमान जब जानवर को तकलीफ नहीं दे सकता तो इंसान को कैसे मार सकता है, इंसान को कैसे तकलीफ दे सकता है? जो किसी को गोली मार रहा है और किसी को सामने बम फेंक करके बच्चों को, बूढ़ों को, दूसरों को जिस तरीके से बंबई वगैरह के अंदर हमले हुए, हाँ 26/11 वाला वो मामला, मेरे प्यारे साथियों, वो करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। वो आधार कार्ड में मुसलमान होगा, वोटर कार्ड में मुसलमान होगा, लेकिन अल्लाह की नजर में वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस्लाम सरापा रहमत है और दीन इस्लाम अमन शांति की दावत देता है। हम मुसलमान दूसरों के लिए सरदर्द न बने, दूसरों के लिए रहमत बने, दूसरों के लिए फायदामंद बने। मेरे भाइयों, वक्त काफी हो चुका है, मैं कई मर्तबा से कह चुका, मेरे भाई मुझे 12 बजे तक छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ के लोगों ने जो बेहतर समझा वही किया। बहरकैफ वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, वही होता जो मंजूर खुदा होता है। हमारे भाई ने 50 रुपया दिया,
दिया अल्लाह के राह में, अल्लाह इसके कुर्बानी को कबूल अता फरमाए। मस्जिद तो बना रहे लेकिन मस्जिद को आबाद रखने की कोशिश कीजिए। आज मुसलमान नाम के हैं मेरे भाइयों, जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो इंसान का क्या होगा। अल्लाह ने पैदा किया, इतनी सारी नेमतें दी और उस अल्लाह के लिए 5 टाइम हम इबादत नहीं कर सकते हैं। खाली मस्जिद बना लेने से जन्नत में थोड़ी जाएगा, मस्जिद को आबाद करना होगा मेरे भाइयों। कौन आबाद करेगा? और नमाज जो पढ़ेगा, जाहिर सी बात है 5 वक्त वजू बनाएगा, 5 वक्त वो दुआ पढ़ेगा, ऐसा मुसलमान दूसरों के लिए रहमत ही हो सकता है, सर दर्द नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिल्लाह जो बातें बताई गई है, कहने वाले को सुनने वाले को सबको अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम